हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय के 7वें और 8वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 6 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, यानी जिस पुरुष ने अपने मन और शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से वश कर लिया है, अपने वश में जिसने अपनी इंद्रियों को कर लिया है, उस जीवात्मा का तो वह अपने आप ही स्वयं का ही मित्र है। यानी जिसकी इंद्रियां जिसके वश में है वो अपना स्वयं का ही मित्र है। और इसके विपरीत जिसकी इंद्रियां, जिनका मन, जिनका शरीर उनके वश में नहीं है, ऐसे लोग अपने ही शत्रु हो जाते हैं, यानी स्वयं के ही शत्रु हो जाते हैं। तो अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि गीता के 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक है। इसका वाचन करते हैं, आप लोग भी वाचन करिएगा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अर्थात सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। जितात्मनः, जित यानी जीत लिया है, आत्मनः यानी अपने आत्मा को, प्रशांतस्य, प्रशांत यानी कि शांत, परमात्मा यानी परमात्मा, समाहितः यानी समाहित या सम्यक प्रकार से स्थित, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण यानी कि जो शीत और उष्ण, शीत यानी कि ठंड और उष्ण यानी कि गर्मी, सुख दुखेषु, सुख यानी कि सुख प्रसन्नता, दुख यानी कि दुख, दुखेषु यानी दुखों में, तथा मानापमानयोः, तथा मान अपमानयोः यानी मान यानी सम्मान और अपमान में, इन दोनों में। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सर्दी गर्मी यानी शीत उष्ण और सुख दुख आदि में, तथा मान और अपमान में, जिसके अंतःकरण की, जितात्मनः प्रशांतस्य, जिनके अंतःकरण की, जिनके आत्मा की, प्रशांतस्य यानी शांत हो गई हैं, परमात्मा समाहितः, जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हो गई हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से समाहितः स्थित हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, यानी उसके अंतःकरण में केवल और केवल परमात्मा ही विद्यमान है। तो किन पुरुषों के आत्मा में परमात्मा विद्यमान है? तो जिनका मन और इंद्रिय उनके वश में रहता है, जो सर्दी और गर्मी, सुख दुख, मान और अपमान सब में, इन सब परिस्थितियों में जो समान रूप से व्यवहार, समान रूप से आचरण करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हो गई हैं, यानी जो सुख पाकर के अत्यंत बहुत अधिक खुश नहीं हो जाते हैं, बहुत अधिक हर्षित नहीं हो जाते हैं, और दुख में बहुत अधिक ग्लानि में नहीं चले जाते हैं, बहुत अधिक सोच में नहीं पड़ जाते हैं, और मान लीजिए किसी ने उनका सम्मान कर दिया तो बहुत अधिक प्रफुल्लित नहीं हो जाते हैं, और किसी ने अपमान कर दिया तो बहुत अधिक खिन्न नहीं होते हैं। और जो शीत और उष्ण दोनों में, ठंडी और गर्मी दोनों में, सुख और दुख, इन सब परिस्थितियों में जो समान भाव से आचरण करते हैं, ऐसे पुरुष के अंतःकरण में, उनके ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद घन स्वरूप,
तो इस प्रकार से सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो यही आत्मा के उद्धार की अवस्था है। अब अगले श्लोक में बढ़ते हैं। अगला श्लोक है 8वें नंबर का, इसका वाचन करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्मकाञ्चनः। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है आत्मा जिनकी, कूटस्थः, कूटस्थः यानी विकार रहित, विजितेन्द्रियः जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है भली प्रकार से, युक्त इति उच्यते योगी, युक्त इति उच्यते ऐसा जो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो जिनका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, ऐसे लोगों को योगी कहते हैं। समलोष्ठाश्म कांचनः, सम यानी कि समान रहते हैं, लोष्ठाश्म कांचनः, लोष्ठाश्म लोष्ठ होता है जो मिट्टी का वो होता है टुकड़ा, या फिर कांचनः यानी सुवर्ण। तो लोष्ठाश्म कांचनः यानी कि जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण इन सब में समभाव से स्थित रहते हैं, जिनके लिए मिट्टी और सोना एक बराबर है, ऐसे लोग ही योगी इति उच्यते, योगी ऐसे नाम से जाने जाते हैं। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि वैसे शब्दार्थ से ही पूरी व्याख्या समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी एक जो प्रक्रिया होती है एक श्लोक के अर्थ को समझने की, तो उसका हम लोग पालन करते हुए पहले शब्दार्थ को देखते, पहले वाचन करते हैं श्लोक का, फिर शब्दार्थ को देखते हैं, फिर उसके व्याख्या को। तो हमने वाचन भी कर लिया, शब्दार्थ को भी देख लिया। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिनकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, विजितेन्द्रियः, और युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्म कांचनः, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और सरल व्याख्या करते हुए। इसमें अंतःकरण, जिन भी व्यक्तियों का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल, स्थिर और विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, तथा जिनकी दृष्टि में मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण एक समान है, ऐसे लोग योगी कहलाते हैं। अब यहाँ पर युक्त का अर्थ है, यहाँ पर जो युक्त एक शब्द आया है, युक्त, अरे ये जो युक्त आया है ना, इसका अर्थ होता है योग से संयुक्त। तो यह योग की पराकाष्ठा है, जिसे योगेश्वर 5वें अध्याय में श्लोक नंबर 7 से 12 तक विचित्र मतलब उसको चित्रित करते हुए आए हैं कि परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान है। यानी परमात्मा से साक्षात्कार होने वाली जो जानकारी होती है वह ज्ञान कहलाती है। अब इसे जानने की इच्छा बनी हुई है, तब तक वह अज्ञानी है। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अज्ञानी ही कहलाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें इसकी इच्छा बनी हुई है कि परमात्मा से हमारा सानिध्य कैसे हो और हम परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं, उनका साक्षात्कार कैसे हो सकता है। अभी तक ये सब जिनके मन में जिज्ञासाएं चल रही हैं वे अभी अज्ञानी हैं, यानी उनको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। तो वह प्रेरक कैसे सर्वव्याप्त है, कैसे प्रेरणा देता है, कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पथ प्रदर्शन करता है, और कैसे वह भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है,
उस प्रेरक इष्ट की इस कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है। जिस दिन से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है उसी दिन से वह निर्देश देने लगता है। अब इसको समझिए कि जिस दिन से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है, जैसे कि हम सब के हृदय में परमात्मा विद्यमान है, तो हम सब ईश्वर के जितने भी स्वरूप हैं उसमें से किसी एक के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा आस्था होती है, एक भाव जुड़ा रहता है। जैसे मेरी भावना श्री कृष्ण के प्रति है, तो वैसे हम सभी स्वरूपों का सम्मान करते हैं, सबको पूजते हैं, लेकिन एक जो इष्ट होते हैं, इष्ट के भाव से हम श्री कृष्ण को देखते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि मेरे जो इष्ट हैं वो श्री कृष्ण हैं। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस दिन से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है उसी दिन से वह निर्देश देने लगता है, किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाता। ऐसे ही आप सबके भी इष्ट होंगे, कोई ना कोई भगवान जिनमें आपकी अत्यधिक श्रद्धा होगी, तो सभी के होते हैं। तो इसी प्रकार से जिस दिन से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है उसी दिन से वह निर्देश देने लगता है, किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाते हैं। पराकाष्ठा काल में ही योगी उसकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ पाता है। जब पराकाष्ठा होती है, जब वो योगस्थ हो जाते हैं, योग मार्ग में जब वो प्रविष्ट हो जाते हैं, उसके बाद जब योगस्थ की जब वो पराकाष्ठा काल होती है, यानी कि परमात्मा से साक्षात्कार सानिध्य होने के बाद जो पराकाष्ठा काल होती है, उस समय योगी उसकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ पाते हैं। यही समझ विज्ञान कहलाता है। अब योगारूढ़ अथवा युक्त पुरुष का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। योगारूढ़ के बारे में हमने इसके पिछले श्लोक में पढ़ा था, 2-3 पिछले श्लोक में पढ़ा था कि योगारूढ़ किन्हें कहते हैं, जिन्होंने अभी योग मार्ग में प्रवेश लिया है। आरूढ़ का अर्थ होता है चढ़ना, तो जिन्होंने योग मार्ग पर अभी अपना कदम रखा है ऐसे लोगों को योगारूढ़ कहते हैं। तो ऐसे योगारूढ़ का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। इसी प्रकार योग युक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं अगले श्लोक में, उसको हम लोग जानेंगे जो अगला श्लोक है। तो यहाँ तक हमने 7 और 8 नंबर के श्लोकों को पढ़ा। इसमें कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। अब आप लोगों से एक प्रश्न है कि योगी किन्हें कहा जाता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।